अपनी निशिस्त आपको अलाट हुई है, आप उस पे जाके बैठे। जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं? अली गौहर साहब, मैं आपको तंबी कर रहा हूँ, नारेबाजी ना करें आप। मैं बाहर कर दो अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों बहनों पे और महाजरों पे। इमरान खान न्याजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे ना। कौमी असेंबली इजलास में आज फिर शोर शराबा, हंगामा आराई, नारेबाजी, ऐवान में ओए ओए की गूंज। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की गिरफ्तारियों पर बरस पड़े। बोले इमरान खान जितना जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त करेंगे। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की गिरफ्तारियों से साबित हो गया नैब और पीटीआई का गठजोड़ है। ऑपोजिशन को दीवार से नहीं लगाने देंगे। नून लीग का पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। नवाज शरीफ का कसूर ये है मेरे भाई कि नवाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। नवाज शरीफ का कसूर यह है कि वो नहीं बता पाए कि लंदन फ्लैट्स कहां से खरीदे। वजीर तालीम शफकत महमूद का शहबाज शरीफ को जवाब। बोले कश्मीर पर बुलाए इजलास में ये लोग जाती बातें लेकर बैठ गए। बताएं कश्मीरियों के कातिल मोदी को वज़ीर आज़म हाउस में किसने बुलाया। जंदाल कैसे पाकिस्तान आया। अली मोहम्मद खान बोले केसेस हमने नहीं बनाए, अदालतें आज़ाद हैं, जाएं वहां जाकर जवाब दें। चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम नवाज और उनके कजन यूसुफ अब्बास का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। रकम के बारे में मालूमात नहीं दी जा रही, तफ्तीश करना है। अदालत में मरियम नवाज से मोहम्मद सफदर, हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमाओं की मुलाकात, हाल अहवाल पूछा। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर लेगी कारकुन आपे से बाहर। पुलिस और एंटी राइट फोर्स पर पथराव और घूंसों की बारिश कर दी। मेट्रो पुल के नीचे लगे गमले उठा उठा कर मारते रहे। एक एहलकार का सर फट गया। उस्मा बुखारी समेत खवातीन कारकुन भी पुलिस एहलकारों से तकरार करती रहीं। एमएओ कॉलेज चौक पर हंगामा, टायर चलाकर एहतजाज करते रहे। रमजान शुगर मिल्स केस, एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 21 अगस्त तक तौसीह कर दी। मनीषात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक तौसीह। इंसदाद मनीषात अदालत ने आइंदा समात पर सीसीटीवी फुटेज मांग ली। पुलिस ने राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को भी हिरासत में ले लिया। राना शहरियार के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज था। भारत कंट्रोल लाइन पर कार्रवाई का बहाना तराश रहा है। याद रखें अब जवाब 27 फरवरी से भी सख्त होगा। डीजीआई इस्तियार का 2 टोक पैगाम। यूएन वफ्द आजाद कश्मीर में कहीं भी जा सकता है, क्या ऐसा मकबूजा कश्मीर में मुमकिन है? भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का ब्लैकआउट किस डर से कर रखा है? मेजर जनरल आसिम गफूर ने भारतीय फौज को झूठे इल्जामात पर आईना दिखा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगी। मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल और भारतीय खासिबार इक़दामात पर एतमाद मिलेंगी। शाह महमूद की बीजिंग में स्टेट गेस्ट हाउस आमद, वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तालियों की गूंज में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगते रहे।
Pakistan has no interest and no desire to escalate the situation. This is an escalation that was triggered by an illegal and illegitimate act, and we would like the international community now to stand up for principle, for law, for justice, whether it has done this also to destabilize promising peace process in Afghanistan, because it is obviously not in India's interest to see peace return to Afghanistan. मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय नापाक अज़ाइम पाकिस्तानी सिफारती महाज पर सरगर्म हो गए। आलमी बरादरी को इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब मरीहा लोधी की अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। मजीद बोली कि भारतीय इक़दाम अफ़गान अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश है। भारत बताए कि अमन अमल के अहम मोड़ पर ऐसी साजिश क्यों रची। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा और भारत से तिजारत खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। काबीना ECC के फैसलों की तौसीह करेगी। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में कसीर मंजिला इमारतों की इजाजत भी मुतवक्किल। भारत से सिफारती ताल्लुकात महदूद। समझौता एक्सप्रेस के बाद थार एक्सप्रेस भी बंद। कश्मीरियों का साथ ना देने वाला गद्दार कहलाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों का मजाक उड़ाया गया। मोदी ने अपना काम कर दिया, अब कश्मीरी अपना फैसला करेंगे। मजीद बोले कि चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान को शुगर लगा देगी। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड टूरिज्म फोरम के वफ़द की मुलाकात। 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम का इनेकाद पाकिस्तान में करने का फैसला। 1000 से ज्यादा गैर मुल्की मंतबीन शिरकत करेंगे। इमरान खान का कहना था हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर 8 नए सियाहती मकामात बनाए जाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने फरयाल तालपुर से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमा का जुडिशल रिमांड 16 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त तक कर दिया। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जिमा को अचानक बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं किया जा सका। सेनेट में तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त की तमाम जमातें तहकीकात करेंगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास में फैसला। ईद के बाद अपोजिशन की APC बुलाने का ऐलान। अकरम दुरानी का कहना था जमातें वोट न देने वाले 14 सेनेटर्स को तलाश करके सजा देंगे। वजीर आज़म की तरह चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड है। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर सर्कुलर रेलवे मंसूबे की बहाली की मुखालिफत कर दी। पुरानी सर्कुलर रेलवे बहाल करने के काबिल नहीं, ऐसा हुआ तो शहर चौक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मेयर इख्तियारात और शहर की बदतर सूरत हाल पर केस में वज़ीर आला सिंध की रिपोर्ट। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी। केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाने का मुतालबा। तफ्तीशी अफसर ने सिटी कोर्ट से चालान अदालत में जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाज कल दोबारा होगी। कराची के रिहायशी तैयार रहें, आज से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। आज हल्की बारिश और कल सुबह या दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का भी इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत का सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात करने का दावा। वफाकी वजीर अली जैदी की कराची में सफाई मुहिम का चौथा रोज। शहर के मुख्तलिफ नालों से कचरा निकालने का काम जारी। FWO के एहलकार मशीनरी के जरिए नालों से कचरा निकाल रहे हैं। गुज्जर नाला, नहर क़याम, हिजरत कॉलोनी नाला और महमूदाबाद नाला साफ किया जा रहा है।
लाहौर में मानसून के रंग, सूबाई दारुल-हुकूमत फिर बूंदाबांदी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। अक्सर मकामात पर तेज धूप। खैबर पख्तूनख्वा में साफ, खैबर पख्तूनख्वा मेरा ख्वाब। सफाई मुहिम का इफ्तिताह। वजीर बल्दिया शहराम तरकई का 2 माह में अच्छी सफाई करने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम का वादा। मजीद बोले कि मखसूस जगह पर कचरा ना फेंकने या अपनी दुकान के सामने से कचरा ना उठाने पर 5,000 तक जुर्माना होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। लाखों आज़मीन हज मिना में जिक्र अज़कार और इबादत में मसरूफ। आज पूरा दिन मिना में क़याम होगा। कल हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। आज़मीन मुसलसल 3 रोज़ 3 खुतबे सुनेंगे। आज खुतबा जुमा, कल खुतबा हज और इतवार को खुतबा ईद उल अज़हा होगा। और गोरी रंगत, कद 6 फुट और वजन 40 मन से जायद। मुल्तान में दीवाना और मस्ताना की जोड़ी के चर्चे। दीवाना की अदाएं ऐसी कि जो देखे वो दीवाना हो जाए। छोटा भाई मस्ताना भी किसी से कम नहीं। 2 साल छोटा होने के बावजूद भाई को खूब टक्कर देता है। नाजों से पले दोनों भाइयों की कीमत इतनी कि मंडी आने वाले सिर्फ उनके साथ सेल्फियां बनाने पर इक्तफा करते हैं।